नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे योद्धा की वीर गाथा का वर्णन करने जा रही हूँ जिनके बारे में सुनकर न सिर्फ आपको गौरवान्वित महसूस होगा, बल्कि जिनके अंतिम क्षणों के बारे में सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एबीवीपी लखनऊ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने द अनसंग स्टोरीज के माध्यम से हम युवाओं को अपने इतिहास के वीर सपूतों के बारे में परिचित करने का प्रयत्न किया है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मण देव यानी बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। उनका जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी गांव में 27 अक्टूबर 1670 में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत ही बहादुर, बलशाली, हाजिर जवाब, बुद्धिमान थे। परंतु एक दिन गलती से उनके बाण से एक गर्भवती हिरनी का वध हो गया, जिससे वो काफी आहत हुए और फिर उन्होंने वैराग्य को अपना लिया। इसके बाद वह महाराष्ट्र के नांदेड़ जाकर साधुओं के साथ रहने लगे तथा साधना करने लगे। यहाँ उनके अनेकों अनुयायी हुए। 1708 में लक्ष्मण देव, जो कि वैराग्य अपनाने के बाद माधोदास के नाम से जाने जाते थे, उनकी मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह से हुई, जिन्होंने उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रखा और यहाँ पर बंदा बहादुर ने सिख धर्म को अपना लिया तथा खालसा में शामिल हो गए। यहाँ पर इन्होंने संकल्प लिया कि ये मुगलों का अंत करेंगे, मुगल साम्राज्य का अंत करेंगे तथा वजीर खान से करेंगे तथा वजीर खान से गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों का बड़ी निर्मम हत्या करने का प्रतिशोध भी लेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि वजीर खान ने बड़ी निर्ममता से गुरु गोबिंद सिंह के 9 और 10 साल के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इसके बारे में जानकर, इससे क्रोधित होकर और इससे जोश से भरकर बंदा बहादुर 25 सिखों के साथ पंजाब की तरफ उन्होंने कूच किया। रास्ते में जितने भी क्षेत्र पड़ते गए, वहां पर वो जीत हासिल करते गए और इसके साथ साथ लोगों को अपने सेना में शामिल करते गए और सेना का की संख्या अपने सेना में शामिल करते गए और सेना का की संख्या बढ़ाते गए। इसके बाद 1709 में काफी महत्वपूर्ण युद्ध समाना का युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों के सामने एक छोटी सी संख्या में मौजूद सिखों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और मुगलों को हरा दिया तथा यहाँ पर उन्होंने कम से कम 10,000 मुगल सैनिकों का वध किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था बंदा बहादुर के जीवन काल का। अब ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि समाना में सिखों ने सिक्के बनाने का काम शुरू किया, जिससे काफी आर्थिक स्थिरता मिली और यहाँ तक आते आते अब बंदा बहादुर की सेना की संख्या तकरीबन 40,000 तक पहुंच चुकी थी। इस आर्थिक स्थिरता से मुगल काफी ज्यादा आग बबूला हुए और इसके पश्चात 12 मई 1710 में छपरा छिरी के युद्ध में बंदा बहादुर ने वजीर खान को मारकर अपना बदला लिया तथा इसके साथ साथ उन्होंने सरहंद के गवर्नर को भी मारा और दीवान को भी मारा और सरहंद पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ पर कब्जा करने के बाद उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो किसानों के लिए था, वो ये था कि उन्होंने शासन का नियंत्रण किसानों को दे दिया ताकि वो खुशहाली से जी सकें और इसके लिए उनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। यह जानकर बहादुर शाह जफर काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने आदेश दिया कि सिखों को जहां देखा जाए वहीं मार दिया जाए। इसके बाद जब बंदा बहादुर उत्तर प्रदेश में थे, उस समय मुनीम खान ने समाना पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया।
जिसके बाद सिखों को बंदा बहादुर के साथ लोहगढ़ में जाना पड़ा। 1715 में फर्रुख सियार ने अब्दुस समाद खान को के नेतृत्व में अपनी सेना भेजकर सिखों और बंदा बहादुर को गुरदास नंगल, जो कि गुरदासपुर है पंजाब में, वहां पर उनका घेराव कर दिया। वो सिख बंदा बहादुर के साथ वहीं बंद हो गए, उन्होंने फाटक बंद कर दिए, लेकिन मुगलों की सेना बाहर इंतजार करती रही। काफी मुश्किल हालातों के बीच सिखों ने 8 महीने तक अपने आप को गुरदास नंगल गांव में बचाए रखा। लेकिन 8 महीने बाद दिसंबर में जब खाने पीने की चीजों की आपूर्ति होने लगी, तो बंदा बहादुर समझ गए कि अब मुश्किल होगा खुद को एवं बाकी लोगों को बचाना, इसलिए उन्होंने फाटक खोल दिए और तब जाकर मुगलों ने बंदा बहादुर को और सिखों को बंदी बनाया। यहाँ से जो कहानी शुरू होती है उनके अंतिम क्षणों की, इसमें इतनी ज्यादा यातना है कि इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कांप जाएगी। यहाँ से बंदा बहादुर और सिखों को कम से कम 750 सिख सैनिक थे, बाकी 2000 सिखों को मारकर उनके शीश को तलवार पर टांगकर बहुत बुरी तरह से बंदा बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में बांधकर गुरदासपुर से दिल्ली लाया गया। इसके बीच उनके ऊपर काफी यातनाएं करी गई और उनका बहुत ही मजाक उड़ाया गया। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने 2 रास्ते रखे गए, या तो वो इस्लाम को कबूल कर लें या फिर वो मौत को कबूल कर लें। और बंदा बहादुर ने बड़ी बहादुरी से इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से उनके सामने उनके छोटे बेटे का हृदय निकालकर उनके मुंह में डाल दिया गया। उनको इतनी क्षति पहुंचाई गई, गरम लोहे से उनकी आंखें निकाल ली गई, उनकी त्वचा नोच ली गई पूरी, लेकिन फिर भी बंदा बहादुर ने उफ तक नहीं किया और ना ही उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इससे हमें पता चलता है कि वो कितने बहादुर थे, कितने वीर थे वो, और कितने बड़े योद्धा थे। 3 महीने तक यातना सहने के बाद उनको मार डाला गया और यहाँ खत्म हुई कहानी बंदा सिंह बहादुर की। इन्होंने अपने जीवन में 10 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। भारत के इतिहास के इस वीर योद्धा को मेरा शत शत नमन।